आज हम सीखेंगे बोट नेक सूट में ब्लाउज़ में कितना शोल्डर लेना चाहिए, कितना आर्म होल लेना चाहिए, कितना माइनस करना है, सारी चीज़ें डिटेल में। क्योंकि मुझे कमेंट आ रहे हैं कि हम बोट नेक सूट में जो शोल्डर लेते हैं कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी नेक हमारे ऊपर से लूज़ रह जाते हैं। तो किसको क्या चेंजेस करना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि जो नेक है वो लूज़ रहता है, फिर वो दिक्कत आती है, अच्छा नहीं लगता है। तो हर एक साइज़ के अकॉर्डिंग मैं इसमें बताने वाली हूँ कि शोल्डर आर्म होल कितना लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने बॉडी पे शोल्डर मेज़र करते हैं और अपना चेस्ट साइज़ मेज़र करना होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको अपना फुल शोल्डर पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस जगह से यहाँ तक अपना शोल्डर नाप लेते हैं, फिर वो ज़्यादा हो जाता है। लेकिन आपने कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ना एक लाइन होती है, क्रीज बनी होती है हमारी बॉडी पे, स्किन पे। तो दोनों साइड पे आपने ऐसे स्ट्रेट जाना है और फिर आपको मेज़र करना है, ठीक है। हमें गॉड गिफ्ट के रूप में अपनी स्किन पे एक जो लाइन मिली हुई है ना, इस लाइन से इस लाइन तक आपने अपना बॉडी का शोल्डर लेना है। तो आप सोचोगे ये तो यहाँ पे बनी है, तो इसी सीध में आपने ऊपर आना है यहाँ पे, और सेम आपने आना है इस साइड पे, ठीक है। तो ये स्वेटर मैंने पहना है, पर इस पे नहीं जाना है आपने, जो आपका बॉडी मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग देखना है, इसे लेकर इस वाली हड्डी तक। पर ये नहीं है कि आपने बिल्कुल लटका हुआ है तो आपको पता ही नहीं लग रहा है शोल्डर कहाँ जा रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ कम हो रहा है, कन्फ्यूज़न है। तो आप हाफ इंच इधर उधर कर सकते हो, बट आपको इतना लेना पड़ेगा। इस वाली लाइन से इसकी सीध में आ जाओ, सेम इस वाली लाइन की सीध में आ जाओ, और आपको मिल जाएगा आपका फुल शोल्डर, ठीक है। कन्फ्यूज़न है तो उसके बीच का लिख लो। अगर आपको लग रहा है 14 है, 13 है, तो उसके बीच का लिख लो 13.5, ख़त्म। ना ख़राब होगा, ना टाइट होगा, ना लूज़ होगा, पर मीडियम तो बन जाएगा ना। तो मेरा है 15, ठीक है। तो मुझे मिल गया शोल्डर 15 इंच, मैं लिख लेती हूँ 15 इंच, ठीक है। अब अब जैसे कि बोट नेक में तो ये होता है कि भाई छोटे नेक होते हैं, लेंथ में ज़्यादा नहीं होते। बहुत सारे लोग कहते हैं बोट नेक क्या होता है। बोट नाव, नाव कैसी होती है, ऐसी तो होती है लेकिन ऐसे में कम होती है, इस तरह से होती है पर इस तरह से कम होती है। तो बोट नेक का रूल कहता है कि जितनी आपकी नेक की लेंथ है उससे ज़्यादा आपकी विड्थ होनी चाहिए। बोट नेक क्या होता है, बोट जैसे नाव होती है ना, वो इस तरह से ज़्यादा होती है, गहराई में कम होती है। इसी तरीके से हमारा सूट का या ब्लाउज़ का बोट नेक होता है, गहरा कम, चौड़ा ज़्यादा, ठीक है। लेकिन किसी का चॉइस है कि भाई मुझे थोड़ा ज़्यादा कम कम चौड़ा पहनना है, थोड़ा कम गहरा पहनना है, तो वो चेंजेस भी करने पड़ते हैं। जैसा जिसको पसंद है उसके हिसाब से चलना पड़ता है। फिर चाहे बोट कैसी भी हो, थोड़ा हमें चेंजेस करना पड़ता है, अपने बोट को मॉडिफाई करना पड़ता है थोड़े बहुत चेंजेस करके, क्योंकि चॉइस जैसा है कस्टमर का वैसा करना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मेज़रमेंट जो हम ड्राफ्टिंग करेंगे ना, उस पर मैं आपको समझाऊंगी कब क्या कैसे करना है, ठीक है। अब बात करते हैं चेस्ट साइज़ का। तो देखिए, मैं स्वेटर पे मेज़र कर रही हूँ क्योंकि मुझे ठंड लग रही है, इसीलिए। बाकी मैं आपको बता दूँ, आपका अपना बॉडी मेज़रमेंट फ़िक्स मेज़र करना है। नॉर्मली मेरा 38 है जो फ़िक्स बॉडी मेज़रमेंट है चेस्ट का, लेकिन फ़िलहाल मेरे को 38.5 आ रहा है क्योंकि हाफ इंच स्वेटर से बढ़ गया है, लेकिन मैं 38 पे ही इसे ले जा रही हूँ खींच के। तो मेरा जो कंफर्टेबल साइज़ है बिना लूजिंग के, बिना लूजिंग मार्जिन के, वो 38 इंच है। जब भी हम बोट नेक बनाते हैं तो अगर आप 38 पे फ़िक्स बना दोगे तो वो आपको पहनने में अनकंफर्टेबल लगेगा। जैसे ही आप डीप नेक बना रहे हो तो आप 38 पे बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने बोट नेक सूट बनाना है, ब्लाउज़ बनाना है, तो आपने लूजिंग डालनी होगी। सूट में डालनी होगी 2 इंच की, ब्लाउज़ में डालनी होगी 1 इंच की। तो मैं फ़िलहाल अभी सूट की ड्राफ्टिंग करके दिखा दूँगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 40 के अकॉर्डिंग अपने सूट को बनाऊँगी, यदि मैं बोट नेक सूट पहनना चाहती हूँ तो। और बोट नेक में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो बोट नेक विद डिज़ाइन होता है बैक में, एक होता है ओनली दोनों साइड एक जैसा। लेकिन जो बोट नेक बैक में डिज़ाइन होते हैं ना, उसमें भी ऊपर तो बोट नेक ही बनना है, तो हमें बोट नेक का ही शोल्डर आर्म होल लेना पड़ेगा। फिर पीछे नीचे की ओर कितने भी डिज़ाइन बन जाए उससे मतलब नहीं है, क्योंकि ऊपर तो बोट नेक है, यहाँ भी बोट नेक है फ्रंट में, और बैक साइड में भी ऊपर की ओर बोट नेक, फिर बाद में डिज़ाइन है। तो बाद के डिज़ाइन में नहीं जाना होता है हमें, ऊपर शो बोट नेक है उसी के अकॉर्डिंग शोल्डर रखना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शोल्डर पता चल गया 15 है, चेस्ट मेरा 38 है, प्लस 2 इंच की लूजिंग तो 40 हो गया। अब आर्म होल चाहिए मुझे। तो आर्म होल हमें ऐसे मेज़र करना है सभी का।
तो मेरा आ रहा है 16 इंच। हमेशा मेरा 16 इंच आता है, जो मुझे कंफर्टेबल रहता है। बहुत टाइट नहीं करना, बहुत लूज़ नहीं करना। अपना मूवमेंट करके देख लो इस तरह से कि भाई कितना आपका आर्म होल है। बहुत सारे जो हैवी चेस्ट साइज़ के होते हैं ना 50-60, तो उनका क्या है ना, ये और ये अलग अलग भी हो सकता है। जैसे कुछ लोगों का एक साइड का गिर रहा है शोल्डर, तो ये और ये आर्म होल अलग अलग भी हो सकता है। जैसे कि अब मैं अपना मेज़र कभी किया नहीं दोनों साइड का, पर देख लेते हैं। तो मेरा 16.25 आ रहा है, थोड़ा सा अंतर आ रहा है, पर मैं लगभग सेम रख देती हूँ। अगर मेरे में ज़्यादा अंतर होगा तो मैं सेम नहीं रखूँगी, तो वो चीज़ आप देख लें, क्योंकि हम इस हाथ से ज़्यादा काम करते हैं तो ये हाथ थोड़ा मोटा हो जाता है, और कोई चेंजेस नहीं होता है। इसी की वजह से ये होता है, वरना बॉडी सबकी अच्छी है, ऐसा नहीं कि बॉडी में कोई कमी है। तो अब ज़्यादा बात ना करते हुए इसको समझते हैं। चेस्ट मेरा 40 हो गया लूजिंग के साथ, और मेरा शोल्डर 15 है। आर्म होल मेरा कितना है, 16 इंच पे है। ठीक है, ये आर्म होल, ये शोल्डर, ये चेस्ट। अब हम करेंगे ड्राफ्टिंग। अब हमने क्या करना है, जिसका भी फुल शोल्डर है, जैसे मेरा है 15, तो मैं माइनस कर दूंगी 1, सीधा सीधा माइनस करेंगे 1 इंच। कोई भी साइज़ हो XYZ, आपने फुल शोल्डर -1 करना है। तो कितना मिला मुझे, 14 इंच का मुझे शोल्डर मिल गया। अब इसका हाफ हम रखेंगे। ठीक है, पहले मैं ऊपर की ओर से ना छोड़ देती हूँ थोड़ा सा कपड़ा, इस तरह से कपड़ा छोड़ दिया मैंने, क्यों, वो आपको समझाएंगे अभी। अब मेरा फुल शोल्डर मुझे मिल गया 14 इंच पे। ठीक है, माइनस करने के बाद मुझे मिल गया रेडी। तो हम इसका हाफ रखेंगे, क्योंकि हम कपड़ा 4 फोल्ड में रखते हैं, तो हम इसका हाफ लेंगे 7 इंच। ठीक है, 7 इंच हमने लिया। अब इसके बाद हम लेंगे आर्म होल। तो आर्म होल हमें लेना है, जैसे मेरा 16 है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, पहले तो जब भी हम बोट नेक बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, पहले नेक की विड्थ निकालनी होती है हमें। आप नेक की विड्थ 3.5 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, 4.5 भी रख सकते हो, पर मेरी सलाह ये है कि आप 4.25 से ज़्यादा ना जाएं, क्योंकि 4.5 उन्हीं के लिए सही रहता है जिनकी चेस्ट लाइन 50 से ज़्यादा है। अगर 50 से कम है तो आप 4 इंच तक रखें, 4.5 बहुत ज़्यादा हो जाता है, या फिर आप अपनी शोल्डर पट्टी कम करें, नहीं तो ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैं अभी नॉर्मली 4 इंच का नेक ज़्यादातर सबका बनाती हूँ विड्थ में। अब जो रूल कहता है, वो रूल ये कहता है कि लेंथ भी आपने फ़िलहाल 4 इंच पे रखनी है नेक की। अब 4 इंच पे रखने के बाद क्या करेंगे, हाफ इंच हमारा नेक शोल्डर दबाने में चला जाएगा, तो 3.5 बन जाएगा हमारा, क्योंकि हाफ इंच हमारा ये ऐसे चला जाएगा। तो रूल ये कहता है जितनी ये चौड़ाई है उससे कम ये गहराई होनी चाहिए। मतलब अगर ये 4 है तो ये 3.5 होना चाहिए, ये 4.5 है तो 4 होना चाहिए, ये 5 है तो ये 4.5 होना चाहिए। मतलब कि हाफ इंच का अंतर होना चाहिए गहराई में, क्योंकि नाभ कैसी होती है, इस तरह की होती है, ना कि वो ज़्यादा गहरी होती है। तो गहराई कम, चौड़ाई ज़्यादा। बट अगर चेंजेस करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे कि मेरे कुछ कस्टमर हैं, उन्हें नेक चाहिए 4, लंबाई चाहिए 5, तो मुझे करना पड़ता है, कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बोट नेक जो है वो कभी भी ना गहरा नहीं बनाया जाता है, मतलब यहाँ से कॉर्नर से गोलाई गहरी नहीं की जाती है, सिर्फ की जाती है तो ये हल्की गोलाई की जाती है, जैसे कि कोई राउंड सर्कल को रख के भी आप कर सकते हो इस तरह से। और बात करें कॉर्नर से कितने इंच पे, तो हम 1.5 इंच पे गोलाई कर सकते हैं। कितने इंच पे, कॉर्नर से 1.5 इंच पे। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हो, अगर आपको ये नहीं रखना है तो। अगर आप ये रखना चाहते हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं रखना चाहते तो इस तरह से आप कर दें, क्योंकि थोड़ी सी खड़ी गोलाई ही करी जाती है जब भी हम बोट नेक बनाते हैं। ठीक है, अब मैं ये पूरी ड्राफ्टिंग इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा शेप के लिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब हमने, जिन लोगों को समस्या है बोट नेक सूट बनाने के बाद ये कंधा मेरा थोड़ा सा नेक जो है वो लूज़ लूज़ लगता है, तो आपने डाउन कम करना है। और जिन लोगों को समस्या नहीं है इस तरह की, तो आप ज़्यादा डाउन कर सकते हैं, पर मैं कहूँगी कि आप थोड़ा सा ही डाउन करें अगर आपको समस्या आ रही है तो। हाफ इंच से ज़्यादा डाउन आपको नहीं करना है। अब यहाँ पे देखेंगे, जिनको समस्या है ये नेक लूज़ हो जाता है, तो वो कम से कम डाउन करें। ज़्यादा डाउन करने से आपको शायद ये होता होगा, क्योंकि हर किसी का बॉडी अलग अलग है। ठीक है, और हाफ इंच डाउन करने के बाद भी आपको लग रहा है कि नहीं भाई मेरा अभी भी लूज़ हो रहा है, तो आप 2 पॉइंट डाउन करें। और सिली गई है कुर्ती तो फिर तो आपने क्या करना है, ये नेक को स्टिचिंग के समय दबा देना है। ठीक है, जिनकी कुर्ती स्टिच हो चुकी है वो कैसे इसे ठीक करें उनका बता रही हूँ, कि आपने इस तरह से स्ट्रेट कर देना है। ठीक है,
और जिनको लग रहा है कि भाई मेरा तो हर तरह से ये गिरता ही है, चाहे कितना भी छोटा बना लो, फिर आपने स्ट्रेट लेना है, क्योंकि हर किसी के शायद शोल्डर ज़्यादा डाउन नहीं होते हैं, तो आपने ये स्ट्रेट लेना है, फिर कुछ भी नहीं करना। फिर आपने अपना आर्म होल भी छोटा रखना पड़ेगा। अगर आप ये स्ट्रेट ले रही हो तो आपको आर्म होल भी छोटा लेना पड़ेगा। फिलहाल मैं इसके अकॉर्डिंग ले रही हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ अपना आर्म होल 6.5, ठीक है। ये क्यों ले रही हूँ 6.5, आप 7 भी ले सकते हो। अभी हम इसकी गोलाई पे जाएंगे, मेन है गोलाई करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना लेंगे, चेस्ट मेरा 40 है तो चौथाई भाग 10 हो गया। लूजिंग पहले ही ऐड कर लिए, तो लूजिंग ऐड करने की दोबारा मुझे कोई नीड नहीं है, ठीक है। और ये हमारे लूजिंग के साथ आया है 10 इंच, ठीक है। अब यहाँ पे हमने करनी है बैक आर्म होल की गोलाई और फ्रंट की गोलाई। इसके बाद जो होता है हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होता है, ठीक है। इसके आगे की ड्राफ्टिंग मैं नहीं करूँगी, बिकॉज हम अभी शोल्डर आर्म होल पे बात कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है, इन दोनों के बीच का हमने यहाँ से यहाँ तक का हम हाफ करेंगे और इस तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ से आपने ½ इंच अंदर की ओर आना है, कितना, ½ इंच, ठीक है। ½ इंच अंदर की ओर आए, यहाँ से 1 इंच पे गोलाई करनी है, यहाँ तक मिला के लाना है और इसे हम यहाँ मिला देंगे, ठीक है। अब इसको इस तरह से मिलाते हुए लाएंगे, डॉट डॉट करके, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये हो गया मेरा फ्रंट का आर्म होल। अब मैं अंदर क्यों आई, इसका कारण यह है कि जितना यहाँ है इतना यहाँ रख देंगे तो यहाँ पे इकट्ठा होएगा कपड़ा, क्योंकि ये वाली चीज़ हमारी कम होती है बजाय इसके, ठीक है। ये फ्रंट का हो गया। अब बैक आर्म होल का शेप हमने ऐसे देना है कि ये वाली लाइन से ½ इंच ऐसे निशान लगाया और इसको यहाँ मिला देंगे, ठीक है। अब वापस से इस वाले कॉर्नर से हमने 1 इंच पे गोलाई ला के यहाँ मिला दिया, इसी वाले सेंटर पे, ठीक है। तो ये थोड़ा खड़ी गोलाई हो गई, स्ट्रेट हो गई, ठीक है। इसमें ½ इंच हमारा स्टिचिंग में जाएगा, वो भी हमारा रहेगा, ठीक है। पर अभी मैं पूरा ही मेज़र कर रही हूँ फ्रंट आर्म होल। तो ये मेरा बैठ रहा है 8.25 के करीब। ½ इंच मेरा स्टिचिंग में चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से मेरा ½ इंच चला जाएगा। फिर मेरा कितना बचेगा, ये मेरा बच जाएगा 8 में 1 या 2 पॉइंट थोड़ा सा एक्स्ट्रा, इतना मुझे चलेगा, पर इससे कम नहीं चलेगा, बिकॉज़ इसमें छोटे नेक है, बड़े नेक नहीं है। अगर बड़े नेक होते तो छोटा चल जाता। और अगर आपको लग रहा है कि आपका आर्म होल नापने में छोटा बड़ा हो रहा है तो क्या करना है, अगर आपका आर्म होल लग रहा है आपको छोटा है तो आपने ये वाली चेस्ट लाइन नीचे ले जानी है और फिर गोलाई करनी है, फिर मेज़र करना है, तो वो बढ़ जाएगा। जैसे कि मान लो मैं अब ये गोलाई मैंने यहाँ से ले ली, ठीक है, तो ये बढ़ जाएगा। फिर हम यहाँ से इस तरह से मेज़र करेंगे, तो आप देख सकते हो मेरा ये पहुँचेगा 9.25, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी ड्राफ्टिंग के बाद ये बड़ा हो रहा है तो आप थोड़ा ऊपर ले आओ चेस्ट लाइन, फिर गोलाई करोगे तो ये अपने आप कम हो जाएगा। मान लो मैं यहाँ पे ले गई तो मेरा ये आ गया सिर्फ 8 इंच। तो इस तरह से अपने आर्म होल को एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, आप ही के हाथ में है। पर इसका कोई रट्टा नहीं है कि आपको मैं चार्ट दे दूं, मैं नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि मैं इसी के अकॉर्डिंग काम करती हूँ। तो जो मेरा मेथड है वही मैं सिखाऊँगी। तो मेरा आर्म होल तो परफेक्ट आ गया। और जैसा कि मैंने कहा कि फ्रंट का और बैक का छोटा है तो ये थोड़ा सा बड़ा चलेगा, क्योंकि नहीं तो फुल स्लीव पहन रहे हैं तो खिंचाव होगा, क्योंकि नेक इससे ज़्यादा बड़े तो हैं नहीं जो खुल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे आएगा और मैंने आपको बता दिया। फिर भी अब मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि यहाँ से उन्हें लूज़ रहेगा, तो आप ये स्ट्रेट ले लेना, ये इसे डाउन ही मत करना, फिर आप स्ट्रेट लेना और आपको अपना ये ½ इंच कम लेना पड़ेगा। फिर आप गोलाई करोगे तो आपका परफेक्ट आ जाएगा। ये तभी करना है जिन लोगों को ये लूजिंग रहती है नेक की, ठीक है, ये बिल्कुल लूज़ रहता है, उनको है ये समस्या, तभी करनी है स्ट्रेट। फिर आपको डाउन वाला कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा नाप लगाओ और गोलाई करो और अपनी कटिंग कर दो। लेकिन शोल्डर पे तो वही करना है, फुल शोल्डर -1 लेना है, क्योंकि मेरा आया है 15 -1, तो मेरा 14 के हिसाब से मैंने काम किया है इस पर। सो गाइस, मैंने आपको बहुत आसान तरीका बताया। अपना फुल शोल्डर मेज़र करना है, इस वाली लाइन से इस वाली लाइन तक जो सीध बनेगी वहाँ से आपने फुल शोल्डर मेज़र करना है।
फिर -1 कर देना है, फिर आपने हाफ़ करके अपना शोल्डर रखना है, आर्म होल रखना है, गोलाई कर देनी है। डाउन नहीं करना चाहते तो मत करो। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से मेरा नेक ना यूँ उठा उठा रहता है इस तरह से, अगर मैं ऐसे स्टिच होने के बाद ऐसे पकड़ रही हूँ तो सही लग रहा है, छोड़ रही हूँ तो लूज़ लग रहा है, तो मत करो डाउन। ये सब के लिए भी नहीं होता है, बॉडी के अकॉर्डिंग होता है। नहीं मान रही बॉडी भाई उसे डाउन करना तो मत करो, सीधी सी बात है। अब आप कहोगे स्टिच हो गया तो क्या करें, कोई बात नहीं, थोड़ी सी यहाँ से नेक को खोलो तुरपाई और उसको यहाँ पे ऐसे दबाओ और बस वापस तुरपाई कर दो। थोड़ा बहुत तो काम करना पड़ता है ना। तो जब आप करते रहोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि ये समस्या किसके साथ आ रही किसके साथ नहीं। तो फुल शोल्डर -1 करना है बोट नेक में, सूट में, ब्लाउज़ में सेम करना होगा आपको, चाहे सूट हो चाहे ब्लाउज़ हो। बस जो ब्लाउज़ रहेगा उसमें 2 इंच की लूजिंग नहीं 1 इंच की लूजिंग रहेगी, क्योंकि ब्लाउज़ ना लूज़ नहीं पहने जाते हैं, सूट तो लूज़ पहने जाते हैं, ब्लाउज़ थोड़े फिटिंग के पहने जाते हैं। तो फुल चेस्ट +1 करना है। इसमें मैंने क्या किया, सूट में फुल चेस्ट +2 किया, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि फुल शोल्डर -1 लेकर हमने सूट और ब्लाउज़ में बोट नेक की कटिंग करनी है। जब भी आप बोट नेक बना रहे हैं फ्रंट और बैक से तो आपने फुल शोल्डर -1 करना है, चाहे ब्लाउज़ चाहे सूट, वो आपकी मर्ज़ी है, किसी में भी बना सकते हो। गाउन है तो गाउन में भी बना सकते हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि भाई अगर एक साइड हमने डीप बनाना है और एक साइड बोट नेक, तो आपने डीप साइड में डीप वाला फार्मूला लगाना होगा, बोट नेक साइड में बोट नेक का फार्मूला लगाना होगा, ठीक है। तो ऐसा ही आपने करना पड़ेगा। बाकी मैंने एक ब्लाउज़ की वीडियो डाली थी जिसमें एक साइड डीप था, एक साइड बोट नेक डिज़ाइन था, तो उसका मैंने कैसे लिया था वो आप देख लेना वीडियो में। सो गाइज़, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना। सो मिलेंगे गाइज़ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।